नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने सीटों के बंटवारों को लेकर के बातचीत कर रही है, अपने अपने दावे कर रही हैं। महागठबंधन में एमएलसी चुनाव को लेकर के एक तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि वो 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं इसके जवाब में आरजेडी ने कह दिया कि एमएलसी की सीटें कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है कि जो जितना मांगे उसे बांट दिया जाए। अब राजद और कांग्रेस के इस तूतू मैमे के बीच सीपीआई ने भी एमएलसी की 2 सीटों पर अपना दावा कर दिया है। सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने कहा कि 24 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और एकजुटता के साथ लड़ेंगे। हालांकि हम 2 सीट भागलपुर और बेगूसराय लड़े हैं और जीते भी हैं। अगर ये 2 सीटें हमें मिलती हैं तो हम इन पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हालांकि रामनरेश पांडे ने यह भी कहा कि महागठबंधन में कोई फूट नहीं है। विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के बैठक होने वाली है। तीनों पार्टी साथ मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर बात हो रही है, कोई भी किसी भी सीट को लेकर दावा नहीं कर रहा है। अखबारों में राजद और कांग्रेस के बीच फूट की जो खबर आ रही है वो गलत है। सीपीआई नेता ने कहा कि मदन मोहन झा ने सिर्फ इच्छा जताई थी कि उन्हें 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव लड़ने हैं। सीपीआई नेता ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अपना मत रखते हैं, सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। सम्मानजनक सीट लेकर सब मिलकर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर और बेगूसराय की सीट को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने कोई दावा नहीं किया, लेकिन इससे पहले हमने इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा है और जीता भी है, और अगर इन दोनों सीटें हमें मिलती है, ये दोनों सीटें, तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं, जो तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं, उसको सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि महागठबंधन में किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं है। दोनों पार्टियां अपना अपना मत रखती हैं और इस पर चर्चा हो रही है। इसे लेकर के एक बैठक भी की जाएगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों से एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 7 सीटों पर दावा कर रही है और आरजेडी ने कह दिया है कि एमएलसी की जो सीटें हैं वो सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है कि कोई कितना भी मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। और अब इन सब के बीच जो राजद और आरजेडी की तूतू मैमे चल रही है, उसके बीच अब सीपीआई ने भी 2 सीटों पर एक तरीके से अपना दावा कर दिया है और कहा है कि अगर ये दोनों सीटें उन्हें मिलती हैं तो इन पर वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब देखना यह है कि एमएलसी के चुनाव में महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीट से चुनाव लड़ती है और क्या महागठबंधन एमएलसी के चुनाव से पहले बिखर जाएगा या फिर ये तीनों पार्टियां जो है वो एक साथ एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।